नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। नीतीश सरकार बिहार की महिलाओं पर मेहरबान। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि मंगलवार को ही कैबिनेट का आयोजन किया गया था, लेकिन फिर से कैबिनेट का आयोजन किया गया और एक बड़ा फैसला बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। अब बिहार के हर एक परिवार के एक महिला को 10-10 हजार रुपये रोजगार के लिए दिया जाएगा और 6 महीने बाद जो है फिर इसका समीक्षा होगा और उसके बाद 2 लाख रुपए तक रोजगार के लिए दिए जाएंगे। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी के द्वारा क्या कहा गया, पहले सुनिए आप। राज्य सरकार ने पिछले कुछ महीनों में महिला संवाद कार्यक्रम संपादित किया था, जिसमें लगभग 70,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशंस के स्तर पर 2 करोड़ से अधिक माता और बहनों ने भाग लेकर के अपनी राय विचार रखी थी। उस क्रम में जो महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए उसमें से सामाजिक सुरक्षा का निर्णय तो हो ही गया है। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव था कि पंचायत लेवल पर विवाह मंडप बनने चाहिए, तो उसका भी सरकार ने निर्णय कर लिया है। और एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि अब हम लोग सशक्त हुए हैं, लेकिन हमें आर्थिक सशक्तता के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले ताकि हमारी बहनें एंटरप्रेनर बन सके। आज मुझे प्रसन्नता है आप लोगों को ये जानकारी देते हुए कि मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज मंत्रिपरिषद के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने के फलस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग अब इस योजना की मार्गदर्शिका जारी करेगा शीघ्र ही और पूरी प्रक्रिया निर्धारित करेगा। राज्य में गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी बिक्री के लिए हाट बाजार भी विकसित किए जाएंगे। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्वीकृति के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा और अगले महीने से, सितंबर महीने से फर्स्ट जो ट्रांसफ़र है 10,000 रुपीज़ वो शुरू हो जाएगा। तो आपने सुना कि चीफ सेक्रेटरी साहब का ये कहना है कि 20 सालों से बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में 10-10 हजार रुपये सितंबर में ही, इसी महीने जो है वो बिहार के हर एक परिवार के एक महिला को दिया जाएगा, सभी वर्ग के महिलाओं को दिया जाएगा। तो चुनाव का साल है और बिहार में महिला वोटरों पर जो है नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा ध्यान है और यही वजह है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% सिर्फ बिहार की महिलाओं को नौकरी देने का ऐलान मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ वृद्धा पेंशन जो है वो सभी के लिए जो 60 वर्ष से अधिक की आयु में है 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए गए। इसके साथ साथ महिलाओं के लेकर बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है। तो ले देकर ये देखा जा रहा है कि सरकार का पूरा प्रयोजन जो है वो ये है कि हम महिला वोट में किसी और का सेंध नहीं लगने दें
और आपको हम बता दें, चाहे 2020 का लोक विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाता से ज्यादा बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोटिंग किया और ये वोटिंग ही नीतीश सरकार के लिए संजीवनी बन सकी। तो बताएं आपको हम कि भले ही युवाओं के लिए सरकार नौकरी देने का दावा कर रही है, लेकिन महिलाओं के लिए जो है वो विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब देखें तो 38% महिलाओं को हर एक नौकरियों में रिजर्वेशन है, 35% तो सीधे है, इसके अलावा 3% जो है वो अलग से दिया गया है। और जो ओपन कैटेगरी है सभी रिजर्वेशन के श्रेणियों में अगर कट ऑफ से उनका अधिक नंबर रहता है तो उनका चयन जो है वो रिजर्व सीटों में या फिर ओपन कैटेगरी में भी होगा। तो दोनों हाथ में लड्डू हैं बिहार की महिलाओं के, छात्राओं के। मैट्रिक पास करने के बाद पैसे मिलते हैं, इंटर पास करने के बाद मिलते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद मिलते हैं। सिविल सेवा का पीटी पास करे 1 लाख रुपए, बीपीएससी का पीटी पास करे 50,000 रुपए। तो बिहार में महिलाओं की चांदी ही चांदी है और नीतीश सरकार महिलाओं पर पूरी तरीके से मेहरबान है। अब देखिए, ये आपात कैबिनेट बैठक थी और मात्र इसमें 2 एजेंडा पास किया गया। एक ये महिलाओं को लेकर और दूसरा परसों जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब रिटायर कर रहे हैं तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। तो बताएं आपको हम कि ये मास्टर स्ट्रोक है। और इस तरह भी आप देखेंगे तो सरकार ने जो है वो पिटारा खोल दिया है विपक्ष को, जो कि अभी वोटर अधिकार यात्रा पर निकला हुआ है बिहार में, उन्हें कोई मुद्दा नहीं देने की कोशिश में है ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित भी हो सके। तो देखिए, इस जो सुविधा दिया गया है इसका क्या असर होता है। असर होना स्वाभाविक है। 10-10 हजार रुपये समझिए, 10,000 में कौन सा रोजगार होगा। और 6 महीना बाद आप इसका समीक्षा करेंगे। 6 महीने बाद सरकार ये रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे भी तो प्राथमिकता में क्या वो रहेगी कि नहीं रहेगी कि उस समय पैसे दिए जाएं या फिर लटकाया जाए। लेकिन अभी तो चुनाव है और सितंबर में ये पैसा आएगा। आज बहुत जल्द जो है इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सभी को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।